मेरा रियल में कोई छोटा भाई बहन नहीं है, तुम हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई था नहीं ना, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो तुमको मैथ्स को लेकर डर लग रहा है ना, वो सारा डर भाग जाएगा। जो भी एंग्जाइटी है मैथ्स को लेकर, वो सब भाग जाएगी, है ना। एक दिन गया, मतलब 39 डेज बचे हैं। इस एक दिन में तुम सोचो कि तुम 2 चैप्टर्स फिनिश कर सकते थे, तुम अपने 4-5 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंडरी मैथ्स की। मतलब यार, मैथ्स को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती ही हैं। तुम्हारी बैच अकेली ऐसी बैच नहीं है जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। हर बैच को भाई पिछले 3 साल से मैं देखता आ रहा हूं, लाखों बच्चे इस चैनल से गए हैं, मेरे चैनल से गए हैं। मैंने ये प्रॉब्लम हर साल देखी, हर बार देखी है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और आज मैं इसलिए तुमको ये नया नहीं है इसलिए बता रहा हूं। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंडरी मैथ्स की। मतलब मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल हजारों प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स से, भैया ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही। और मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने एक एक कमेंट ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को ढंग से एनालाइज किया है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स पर ढंग से स्टडी किया है। क्या पुरानी बैचेस वालों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं आ रही थी, सब चीज़ों को ढंग से एनालाइज करके आज ये जो वीडियो है तुम्हारे लिए बहुत ही वेल रिसर्च्ड एंड वेल थॉट ऑफ वीडियो बनाया है। इसका एक एक मिनट वेल प्लान है, इसलिए जो कुछ भी आज मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो तुम्हारा जो ब्लर्ड विजन है मैथ्स का, उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बोलना गलत होगा कि इस वीडियो के बाद में तुम हर सवाल करने बैठ जाओगे, मतलब तुमसे हर सवाल बन जाएगा, या फिर इसके बाद सारे सवाल कर लोगे मैथ्स के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो तुमको मैथ्स को लेकर डर लग रहा है ना, वो सारा डर भाग जाएगा। जो भी एंग्जाइटी है मैथ्स को लेकर, वो सब भाग जाएगी, है ना। और साथ ही साथ जो तुम्हारा बिल्कुल ब्लर्ड विजन है कि मैथ्स कैसे करूंगा, समझ नहीं आ रहा, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम्स को लेकर आज मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप नए हो चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आपका अथर्व भैया इस पूरी तबाही फैमिली के लिए लाता रहता है, ठीक है। तो अगर आप नए हो, उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भैया देखो, हमारे पास में ना ये प्रॉब्लम्स का भड़ी मार है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम्स इस मोमेंट पर हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं 10वीं में, उनको मैथ्स में आ रही होगी। ये मैं बोल सकता हूँ 100%, क्योंकि ये ना बिल्कुल हर स्टूडेंट की कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम, भैया सवाल ही नहीं बन रहे। सवाल देखता हूँ, ये कैसे करना है, होता है ऐसा, इंटरेस्ट नहीं जाग रहा, है ना। क्योंकि अगर सवाल बन रहे होते तो अपने आप इंटरेस्ट जाग जाता। दूसरी बात, भैया एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं। तुम बढ़िया प्रिपेयर होकर गए घर से कि अच्छा ये करूंगा वो करूंगा, एग्जाम हॉल में गए, पहला क्वेश्चन देखा, याद ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तीसरी बात, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे। भैया फॉर्मूलाज कितने सारे, कैसे याद करूंगा। एंड चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, और अपना एक और कौन सा चैप्टर है बहुत टफ वाला, सरफेस एरिया। ये चैप्टर ना भैया अलग ही भसड़ बनाए बैठे हैं। मैं तुमको एक बात बताऊं, ये तीनों प्रॉब्लम्स ना मैक्सिमम इनके कारण हो रही है ना। ये तीनों प्रॉब्लम्स मैक्सिमम इनके कारण हो रही है। और आज के इस वीडियो का, मैंने तुमको बोल रहा हूं ना कि मैंने हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज की है, इसलिए मैंने आज ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया है, ओके। एक एक चीज मैं आज तुमको बिल्कुल क्लियर करके बताने वाला हूं। जैसे ही हमारा 4th पॉइंट सॉल्व होगा, तुम्हारे बाकी की 3 पॉइंट्स अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मस्त मस्त प्लानिंग की है तुम लोगों के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में ना मैथ्स के अंदर 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं भैया, हमको तो पता ही नहीं था, बेसिक और स्टैंडर्ड। अबे नहीं, मैं बात कर रहा हूं इजी प्लस स्कोरिंग चैप्टर्स की, और मैं बात कर रहा हूं टफ चैप्टर्स की। क्या तुमने अभी तक ऐसी कोई भी लिस्ट अपने लिए बनाई है? क्या तुमने थोड़े से भी एफर्ट्स डाले हैं कि मैं ना एक बार क्या करता हूं कि मैं एक बार लिख लेता हूं कि भाई कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें से कितने ईजी है, कितने टफ है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूं कि स्क्रीन पर तुमको अभी 2-3 फोटोज दिख रहे होंगे। इसके अंदर वो सारी एक्सरसाइज है जो डिलीटेड है, जो आपको नहीं करनी है। तो जिसको भी ये नहीं पता था भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर लिख लो या फिर मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये भी अभी तक नहीं पता है, कुछ महान लेजेंड्स को अभी तक ये भी नहीं पता है कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हो रही है, कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यार 2 कैटेगरीज में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। पहले है इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स, दूसरे है टफ चैप्टर्स। क्या आपने अभी तक ये बाइफरकेशन किया है? नहीं किया है तो अब भी करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब भी करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये बाइफरकेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं जो तुमको बताने वाला हूं ना, उसके बाद तुम्हारा आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ,
क्या मैथ्स में सिर्फ ये 5 ही चैप्टर्स आ रहे हैं क्या? नहीं भैया, मैथ्स में ये 7 चैप्टर्स भी आ रहे हैं। क्या तुमने ये 7 जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एपी हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, क्या ये 7 चैप्टर्स आपके पूरे हो चुके हैं? खुद सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम भी खुद से सवाल पूछो। देखो तुम कि भाई इनको भूल जाओ, ये चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, आने वाले, इनको भूल जाओ, है ही नहीं अपने लिए। क्या ये चैप्टर्स तुमने खुद से कर लिए हैं? अगर मैं इनमें से तुमको कोई भी क्वेश्चन दे दूं, तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि पहले हमको इन सब पर फोकस करने की जरूरत है। मैथ्स में ये पोर्शन एक तरफ, वो पोर्शन एक तरफ, ठीक है। इनमें से अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं किए हैं तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि पहले आप इन चैप्टर्स को फिनिश करो, बिकॉज दे आर इजी एंड दे आर स्कोरिंग, और आपको बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही अच्छा आउटपुट दे देंगे। मैं तुमको लिटरली कह रहा हूं, रियल नंबर्स तुम एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। तुम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या फिर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, इसको भूल जाओ भले, ये तुम एक दिन में कर सकते हो लिटरली। इतने छोटे चैप्टर्स हैं, इतने छोटे चैप्टर्स हैं, ओके। फिर आप ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक दिन में कर सकते हो, आप रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स दोनों मिला के एक दिन में कर सकते हो। मतलब ना ये एक हफ्ते का भी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के प्रोजेक्ट में तुम देख रहे हो 7 से 8 चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो पहले ये करो। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि भाई हम कैसे पढ़ें, मेरा फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ने का, तो जो मैं आगे 1-2 मिनट में बताने वाला हूं वो आप सुनना। लेकिन अगर आपको पता है तो मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना, आप इस वाले पोर्शन पर आ जाना, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मैं चैप्टर कैसे पढूं, आपका चैप्टर पढ़ने का फ्लो ये होना चाहिए। अगर आपको पता है मैं बोलूंगा कि आगे स्किप कर देना, पर अगर वो माइन्यूट डिटेल तुमको जाननी तो तुम देख सकते हो। देखो क्या है ना, एक सिंपल सी बात ये है कि आप जब भी किसी भी चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो, उसी के साथ साथ उसकी एनसीईआरटी करते चलो। ये नहीं करना है कि पहले वीडियो देख लेंगे, है ना, उसके कुछ सवाल कर लेंगे फिर एनसीईआरटी करेंगे, नहीं। वीडियो देख रहे हो, उसके सवाल करो, पॉज करके एनसीईआरटी सॉल्व करो, डन। जैसे ही आपका वीडियो खत्म होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी भी खत्म हो जानी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, इसको नोट डाउन कर लो और ऐसे ही करना। क्योंकि होता क्या है कि हमारा दिमाग ना, हमारा दिमाग क्या है ना कि बहुत ज्यादा बर्डन लेने लगता है। यार 1 घंटा तो पहले लेक्चर देखने में लगाया, अब 1 घंटा और एक्सरसाइज करने में लगाऊंगा। वन शॉट लेक्चर के साथ साथ ही एनसीईआरटी करना चालू कर दो, बहुत फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ भैया ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको छोड़ दो, ठीक है। अब तुमसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं और इसके लिए मैं तुम्हारा इनपुट चाहता हूं। वो ये है कि यार अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी में मार्किंग करके एक बढ़िया सी पीडीएफ आपको दूं, तो तुम बताना, तुम्हारे ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि अपनी एनसीईआरटी की पीडीएफ हो और उसके ऊपर मैंने गोले मार रखे हैं, मतलब मार्किंग कर रखी है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी पीडीएफ आपको चाहिए, मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि भाई हाँ बच्चों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे, तुम्हारा भैया बेचारा क्लूलेस बैठा रहेगा कि यार बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ, है ना। ग्रेट, तो बता देना मुझे नीचे कमेंट करके, ओके। दूसरी बात, जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उतने ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, ये मैं 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार बोल सकता हूं। तो आपको पीवाईक्यूज पर भी उतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अब भैया ये उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब भैया पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, हैं? पीवाईक्यूज बहुत सारे बच्चों को वेबसाइट और ऐप पर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया है कि तुम्हारे जो पीवाईक्यूज हैं ये टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम पर अगर तुम अभी जाकर देखोगे ना, तो वहां पर हर चैप्टर की नोट्स हैं और उसी के नीचे, उसी पीडीएफ में नीचे हर चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं पिछले 10 साल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ठीक है। तो वो उसी पीडीएफ में डले हुए हैं, तुम अभी कभी जाकर टेलीग्राम से उन सभी को डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो उनकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? ये सब तुमको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, अभी अपलोड किया हुआ है, तुमको सब मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, और ये जो मैं बताने वाला हूं ये ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास जो टफ चैप्टर्स हैं वो हमको टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि सिंपल है भैया, उसके सवाल हमसे बनते नहीं हैं, उसके सवाल हमको बहुत टफ लगते हैं, है ना। और ना मैं एक और बात तुमको बताना चाहता हूँ कि भाई तुमको कोई भी दिक्कत होती है ना, अगर तुम्हारा सुनने वाला कोई भी नहीं है, भैया मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मम्मी पापा बात ही नहीं मान रहे हैं, मैं किससे बात करूँ, मेरी प्रॉब्लम किससे अपने शेयर करूँ, तुम मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरीज में टैग कर सकते हो अपने क्लोज फ्रेंड्स में ऐड करके, और फिर मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना में, जिसका सुनने वाला कोई भी नहीं है ना, कि भैया कोई सुनता ही नहीं मेरी बात को,
कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात को, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आप मुझे स्टोरीज में टैग करो, मैं मेरा पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि मैं लेजिट तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा हूँ, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर बात कर रखी है। इनफैक्ट कुछ केसेस में कुछ पेरेंट्स को भी उनके बच्चों को लेकर कंसर्न थे, तो उन्होंने बात की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस मैंने वीडियो डाल दिया मेरा काम हो गया तुमने देख लिया, नहीं भाई, अपना अलग कनेक्शन है, अलग बॉन्ड है। मेरा रियल में कोई छोटा भाई बहन नहीं है, तुम हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई था नहीं ना, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओके। कि अगर कोई सुनने के लिए नहीं है तो भैया मैं काम करता हूँ, अथर भैया को स्टोरीज में टैग करता हूँ क्लोज फ्रेंड्स में, तो कुछ ना कुछ तो अपन बात करेंगे, ओके जी, ग्रेट। अब हम बात करते हैं यार हमारे जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उन्हें कैसे टैकल करना है। एक बात है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर से सवाल आपसे नहीं बनते हैं। आप गए, आपने क्वेश्चन देखा, आप ब्लैंक हो गए। आप एग्जाम में गए, आपने वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व किया था, देखा, लेकिन आप ब्लैंक हो गए, है ना। बहुत सही, बहुत सही। मतलब क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी बच्चों की है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के नीचे कमेंट्स आए थे कि भैया वो बोट वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, भैया ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ट्रायंगल्स में ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सरफेस एरिया में ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो इन सभी को कंपाइल करके, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करके, इनकी बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग ये मैथ्स के सवाल करने के कुछ ट्रिक्स समझेंगे कि आप किस तरीके से इसका सोल्यूशन याद रख सकते हो अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो, ठीक है। वेरी गुड। तो ये वीडियो आने वाला है, चिंता मत करो, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो इस पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ना मैंने एक शानदार सी ई बुक बनाई हुई है। वो जो ई बुक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मतलब उसमें ऐसा है कि 2 या 3 पेज में चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो सब कवर हो जाते हैं। मतलब आप वो बुकलेट को देखकर अपने फॉर्मूलाज जो है या फिर अपना कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार याद कर सकते हो, और इंग्लिश में दिया हुआ है, तो वो बहुत ईजिली आप उसमें पढ़ सकते हो। एक बार चेक करना, अगर आपको पसंद आती है तो हम और लेकर आ जाएंगे, ठीक, कोई चिंता नहीं है। पर ऑफकोर्स तुम्हारा फीडबैक आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि भैया इसमें कुछ और डाल दो, तो वो डाल के अपन ले आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी तुम सोचो कि पिछले साल की बैच ने भी एग्जाम दी थी और उनमें से बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए थे, उसके पिछले साल वाली बैच ने भी दी थी, उसके पिछले साल वाली बैच ने भी दी थी। मतलब सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं तुमको बताता हूं, तुम क्या कर सकते हो। डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूं। मान लो कि आप पढ़ रहे हो ट्राइंगल्स, ठीक है, आप पढ़ रहे हो ट्राइंगल्स, आपने इसका जो भी लेक्चर था, जो भी वन शॉट आपको देखना था, वो आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में आपको ना क्या करना है, एनसीईआरटी पर जाना ही नहीं है। एनसीईआरटी पर जाओ ही मत। एनसीईआरटी देख के अलग घबराहट होने लगती है, मत जाओ एनसीईआरटी पर। तुम जाओ सीधा पीवाईक्यूज के ऊपर। पिछले 10 साल के ये काम तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो इन चैप्टर से हमेशा डर लगता रहेगा। पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, उन क्वेश्चन पेपर्स को छानो और देखो कि भाई ट्रायंगल्स का कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अब अगर तुमको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारा भैया क्यों खड़ा है। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अलॉन्ग विथ लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है। ये पूरी जो बुक है, ई बुक है, ये टेलीग्राम पर डाल दी है, ठीक है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस, ये सारा का सारा कंटेंट टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ऐप पर भी है, वेबसाइट पर भी है, पर टेलीग्राम पर भी है। जिसको टेलीग्राम पर जाकर देखना है वो जाकर देख सकता है, लिंक नीचे है। अब मैं ना पिछले 10 साल के पेपर थोड़े से छान मारो, थोड़ा समय देना पड़ेगा तभी जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पिछले 10 साल के पेपर छान मारो यार। दिख रहा है मुझे कि ये जो सवाल है ना, ये एक एक साल छोड़ के आया हुआ है। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट तो है, या फिर ये सवाल ना बहुत बार पूछा गया है, या फिर ये सवाल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया। मतलब ये जो मेरा सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्टार मार्क कर लो, या फिर उसको अपने इंपॉर्टेंट किसी भी फोल्डर में डाल दो, या फिर उसका फोटो खींच लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। इससे होगा क्या, इससे आप ना डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर के साथ में डील कर रहे हो। मतलब ये कि आप डायरेक्टली वो क्वेश्चंस देख रहे हो, उन क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हो जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि आप ना देखो, जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो हम एक सिक्योर्ड स्पेस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, बराबर है। उसमें थोड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसकी फील बहुत अलग होती है। बिकॉज आपको पता है कि यार ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। उसकी फील अलग होती है, सब रिलेट कर सकते हैं इस बात से, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि भाई जितने भी आपके चैप्टर, कुछ ही चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में
आपको दिख रहा है ना कि यार ये जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया, तो मैं पहले इसको कर लेता हूं। तो जो भी क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट आस्क्ड है, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पहले कर लो, ठीक है। चाहो तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उनको समझ लो, और अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई एक गलत टिप है पर इंपॉर्टेंट टिप है कि उन क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। मैं जानता हूं कि कोई कितना भी तुमको बोल दे, एट दी एंड जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे वो क्वेश्चन तुम रटने वाले हो। तो मैं अभी तुमको बोल देता हूं कि भाई जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, जिस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रही है, उसको रट लो, ठीक है। उसके बाद में ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस करने के बाद में तुम आओ पीवाईक्यूज पर, मतलब सारे पीवाईक्यूज जो भी तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, जो मैंने नोट्स में दे रखे हैं या फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में होते हैं, उन पीवाईक्यूज पर आओ, ठीक है। मतलब आपने पहले तो देखो फ्लो ऐसा होना चाहिए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये काम थोड़ा सा अगर खुद से करोगे तो वो फील भी आती कि हाँ यार, मतलब मैंने खुद से रिसर्च करके किया है। अगर चाहते हो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं तुमको बना के दूं, जो सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ये पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं करूंगा पीवाईक्यूज, मतलब जो हर साल पूछे गए सवाल है ना, मतलब प्रॉपर पीवाईक्यूज जो हम करते हैं। ये वो सवाल है जो बहुत बार पूछे गए हैं, ये अपने नॉर्मल पीवाईक्यूज जो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज करो सैंपल पेपर। क्या करो तीसरी चीज? सैंपल पेपर करो, है ना। देखो कि भाई ये करने के बाद में क्या मुझसे सवाल बन रहे हैं, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार सवाल तो बन रहे हैं, सवाल तो मुझसे हो रहे हैं, ठीक है, मैं सवाल कर पा रहा हूं, ओके। और फिर उसके बाद फ्लो में जाओ एनसीईआरटी के। इसको तुम स्विच कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, इसको तुम स्विच कर सकते हो अगर चाहो तो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले ये दो चीज कर लो फॉर ऑल द चैप्टर्स दैट यू फील आर टफ। क्योंकि डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि भैया पीवाईक्यूज नहीं बनते, तो शुरुआत उनसे करो, शुरुआत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन से करो कि यार ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो हाई चांसेस है कि ऐसे ही टाइप का सवाल पूछा जाएगा। फिर पीवाईक्यूज पर आओ, उसके बाद में फिर सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्या सैंपल पेपर के सवाल मुझसे बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली हमको आना है एनसीईआरटी के ऊपर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, कि भाई एवरी वीक, हर वीक एक सैंपल पेपर तो मिनिमम सॉल्व होना ही चाहिए। हर वीक मिनिमम एक सैंपल पेपर सॉल्व होना ही चाहिए। मैथ्स में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम सवाल तो कर लेंगे, पर कितने समय में? हमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करने, मान लो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है और हमारे पास में 2 घंटे का समय है, क्या तुम कर पाओगे? भैया मैं सवाल तो सारे सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन क्या तुम इतने समय में कर पाओगे? दैट इज द क्वेश्चन। और इसीलिए सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी स्पीड, आपकी प्रैक्टिस आपको पता चलेगी। दूसरी बात, सैंपल पेपर जो बच्चा फिलहाल नहीं कर रहा है, मैं तुमको बोल दूं, मान लो तुम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हो, एक टाइम लिमिट लगाओ, ठीक है। टाइम लिमिट लगाओ कि भाई अगले ना 40 मिनट में, मान लो कि इसमें मान लो कि लेटर से 15 क्वेश्चन है, तो अगले 40 मिनट में ना मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और टाइम लिमिट लगा के फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो। एग्जाम का माहौल भी बन जाएगा, टाइम के अंदर सॉल्व भी कर पाओगे, और तुमको पता भी चल पाएगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, तुम्हारी स्पीड कितनी है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हमारे पास में जो अगले कुछ दिन बचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसमें ना बिल्कुल फोड़ दो, फोड़ दो, मतलब यार खुद का जो वो ऐसा नहीं होता कि यार मैं ना अभी तक बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही खराब पढ़ाई कर रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था, मतलब, और मेरे से ज़्यादा आगे भी नहीं होगा, लेकिन आप जब वो एक स्टेप लेते हो ना कि भाई अब तो करना ही है, अब तो कैसे भी करके करना है मेरे को, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं आज तक कैसा था, मुझे फर्क पड़ता है कि आज के बाद मैं कैसा बनूंगा, और वो आज पर ही डिपेंड करेगा। तुम बोलोगे मैं कल पढ़ूंगा, तुम्हारा एक दिन सक्सेसफुली वेस्ट हो जाएगा। भाई देखो, मान लो गिन चुन के तुम्हारे पास 40 दिन बचे हैं, है ना, 40 डेज, एक दिन गया, मतलब 39 डेज बचे हैं। इस एक दिन में तुम सोचो कि तुम 2 चैप्टर्स फिनिश कर सकते थे, तुम अपने 4-5 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। एक एक दिन की वैल्यू ऐसे काउंट करो कि भाई मेरे मार्क्स जा रहे हैं, तभी तुमको एक एक दिन की वैल्यू रियलाइज होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार फालतू कंटेंट शेयर करने से अच्छा है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले इस बारे में। और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है मुझे ज़रूर से बताना, मैं एक एक चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर भैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल। एंड तबाही फैम में जो भी बच्चा नया है, जिसने भी सब्सक्राइब किया है, उसका स्वागत है, बिल्कुल वर्चुअल हक। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।